Hello guys, welcome to Focus, the Tech Talk. So today we have question number 7 from Pathfinder Mathematics Olympiad, and our question is, let alpha, beta, gamma and delta be the roots of the polynomial fx equal to x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s. Okay, and we have to show that this expression equal to this. ठीक है, तो चलो आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बात ये भी बता दिया जाए कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन को हमने पहले प्रोवाइड करा दिया है। ये सेकंड सॉल्यूशन है और थोड़ा बेहतर सॉल्यूशन है, तो चलो करो आप इस पर फोकस। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो भाई मेरे तुम तो ऐसा लिख ही सकते हैं, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ऐसा लिख ही सकते हैं। चलो ये जो सीक्वेंस लिखा गया इसे हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे इसे हमने लिख लिया पाई के इक्वल टू 1 to 4 और यहाँ पे लिख लिया एक्स माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, चार रूट है तो अल्फ़ा के लिख लिया, और ये किसके इक्वल, ये एफ एक्स के इक्वल। यानी अगर आप इसे यहाँ पे ऐसा लिखना चाहो दैट इज़ एफ आई इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, ये पाई के इक्वल टू 1 to 4 और यहाँ पे मिलेगा आई माइनस अल्फ़ा के। वैसे ये मैंने क्या लिख दिया, आई यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, ये आई बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हो, रूट अंडर -1 इमेजनरी नंबर का फॉर्म। यहाँ पे इमेजनरी नंबर कहाँ से आ गया और क्या फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है, ये आपको अभी तुरंत पता चलेगा। अच्छा, अगेन आप देखो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एफ आई लिखना चाहें तो एफ आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 प्लस पी आई क्यूब प्लस क्यू आई स्क्वायर प्लस आर आई प्लस एस। अच्छा, आप जानते हो कि i इक्वल टू रूट अंडर -1 है, तो i टू द पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। i टू द पावर क्यूब किसके बराबर होता है, -i के बराबर, और i स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा, एफ आई इक्वल टू आपको मिलेगा भाई मेरे i टू द पावर 4 की जगह पे 1, इस पी आई क्यू की जगह पे मिलेगा -pi। ठीक है, क्यू आई स्क्वायर की जगह पे मिलेगा -q, आर आई की जगह पे वही मिलेगा आर आई, और प्लस एस की जगह ऐसे ही मिलेगा। यहाँ से आप क्या करो कि एफ आई इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस, इसको एक साथ लिख लो, और फिर यहाँ से आप क्या करो कि आई को कॉमन लेकर, माइनस आई को कॉमन लेकर आपने लिख लिया पी माइनस आर, ये आपको एफ आई इक्वल टू मिला। ठीक है, मान लो कि ये आपका 1 है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगेन आप क्या करो कि एफ माइनस आई निकालने का ट्राई करो, एफ माइनस आई निकालने का ट्राई करोगे तो बिल्कुल ये उसका कंजुगेट मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एफ आई का कंजुगेट मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1 माइनस क्यू प्लस एस प्लस आई पी माइनस आर। ठीक है, आप ट्राई करके देखोगे दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये जो भी आपने किया यहाँ पे आप क्या करो कि 1 into 2 कर लो। 1 into 2 करोगे मतलब क्या करोगे, आप एफ आई में मल्टीप्लाई करोगे एफ माइनस आई से, तो देख लो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे नहीं आएगा, ये टोटल आ जाएगा 1 माइनस क्यू प्लस एस होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर और ये पी माइनस आर होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और आई स्क्वायर के बारे में हम क्या जानते हैं, आई स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर, तो ये -1 और ये माइनस दोनों मिलकर तो प्लस हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा एफ आई इंटू एफ माइनस आई किसके इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही मिल गया जो हमें यहाँ चाहिए था, बिल्कुल इसके जैसा। अच्छा, ये वाला टर्म कैसे मिलेगा, तो मिल गया ना ये भी। आप यहाँ पे एलएचएस पे फोकस करोगे, एफ आई की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो आप यहाँ पे एफ आई की जगह पे क्या लिखा है आपने, तो ठीक एफ माइनस आई की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस डाल दोगे, तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा पाई
के इक्वल टू 1 to 4, ये यहाँ पे आपको मिलेगा आई माइनस अल्फ़ा के, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आई माइनस अल्फ़ा के, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक। ये भी बिल्कुल a माइनस बी और a प्लस बी पे बेस्ड है, यानी ये टोटल कुछ ऐसा बनने वाला है। पाई को यहाँ ये दिस ऑल इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस होल स्क्वायर प्लस p माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले स्टेप में आपको ये मिलेगा पाई k इक्वल टू 1 to 4, ये आपको मिलेगा माइनस आई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा के स्क्वायर, ठीक है। दिस ऑल इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस p माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये माइनस आई स्क्वायर फिर से तो वही बनेगा -1 और ये माइनस मिलकर +1, यानी आपको फाइनल स्टेप में ये मिलने वाला है, दैट इज़ ये पाई k इक्वल टू 1 to 4, यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस p माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने इजी तरीके से हमने i को टिकअप किया, i को यूज़ किया और i को फिर हटा भी दिया। अब यहाँ पे i का कोई ज़रूरत है नहीं, यानी फाइनल स्टेप में आपने लिख लिया दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। वैसे आप सोचोगे तो ये कुछ ऐसा है, 1 प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा 4 स्क्वायर। लेकिन अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 को हम वैसे क्यों लिखे जब बीटा गामा और डेल्टा दिया ही गया है तो, ठीक है। दिस ऑल इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस होल स्क्वायर प्लस p माइनस आर होल स्क्वायर, यही तो करना था प्रूफ, ये हो गया प्रूफ्ड। तो ठीक ही था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।